चैप्टर 3 शुरू होता है क्लाइंट के साथ जो एक डेस्क के ड्रॉअर में कुछ तलाश कर रहा है और बंक बेड के नीचे कुछ झांक रहा, जैसे वो कुछ खास ढूंढ रहा। उसे मिलता है और वो रिलीव्ड लगता। फिर सीन बदलता है एक बाजार के नजारे में जहाँ अलग अलग वेंडर्स और लोग अपने रोजाना के कामों में बिजी। क्लाइंट बाजार से गुजर रहा है, आसपास के सीन को ऑब्जर्व करते हुए। वो फूड वेंडर्स के पास से गुजरता है जो पैन रोस्टेड फिश और ऑयस्टर सूप बेच रहे हैं, और फिर एक सब्जी वाला फ्रेश वेजिटेबल्स दे रहा है। क्लाइंट ये लाइवली मार्केट सीन को देखता है और इंटरनली सोचता है कि लोअर क्लास मार्केट्स कितने वाइब्रेंट होते हैं। उसके हाथ में थोड़ा पैसा होता है। वो सोचता है कि चाहे वो किसी भी दुनिया में हो, पैसा हमेशा अट्रैक्टिव और क्यूट होता है। फिर वो इंटरनली सोचता है कि उसके पास कितने कम पैसे हैं, जबकि वो ट्रांसमाइग्रेट हो चुका है। वो कुछ टेम्पल फूड खाना खरीदने का डिसाइड करता है ताकि लक एन्चेंटमेंट रिचुअल परफॉर्म कर सके, और फिर वो अपनी ओरिजिनल दुनिया में वापस जाने की इच्छा व्यक्त करता है। फिर वो एक बेकरी गोसुंग फानिस जाता है जहाँ वो एक फ्रेंडली बेकर मिस मेरिन से 8 पाउंड राय ब्रेड खरीदता है। उसके अच्छे लुक्स पर वो कमेंट करती है, कहती है कि उसका भाई बेंजन दूर है, और क्लाइंट के रिसेंट ग्रेजुएशन के बारे में भी बात करती है। सजेस्ट करती है कि क्लाइंट जल्दी ही अपना अपार्टमेंट अफोर्ड कर सकेगा। वो अपने अपकमिंग जॉब इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करता है और एंटिसिपेटेड डिफिकल्टीज को लेकर सोचता है। वो ब्रेड का पेमेंट करता है और सोचता है कि नए लॉ चेंज की वजह से प्राइस अब लोअर है। बेकरी के बाहर एक क्लाउन उसे सर्कस के लिए बुलाता है, एक फ्लायर देकर जो उस परफॉर्मेंस का एडवर्टाइज करता है। क्लाइंट सोचता है कि मेलिसा सर्कस को एंजॉय करे। एक फॉर्च्यून टेलर जो टिपिकल विच अटायर में है आती है और क्लाइंट को टैरोट रीडिंग करने के बारे में पूछती है। वो हैरान होता है जब फॉर्च्यून टेलर टैरोट शब्द इस्तेमाल करती है जो उसके लिए जाना पहचाना है। ये उसकी क्यूरियोसिटी जगाता है टैरोट कार्ड्स के इस दुनिया में असल के बारे। और पहले थोड़ा हेजिटेट करता है, पर जब सुनता है कि पहले कस्टमर के लिए टैरोट रीडिंग फ्री है तो वो एग्री कर लेता है। उसने नोटिस किया टैरोट शब्द उसके ओरिजिनल दुनिया की तरह ही प्रोनाउंस होता है। क्लाइंट को याद आता है कि टैरोट कार्ड्स इस दुनिया में उसकी पहली वाली दुनिया के कंपैरिजन में बहुत रिसेंट इन्वेंट हुए थे। वो सोचता है कि रोजेल गुस्तावो जिसने स्टीम इंजन इन्वेंट किया और सेल बोट्स को इम्प्रूव किया, उसने इंटिस किंगडम को गिरा के इंटिस रिपब्लिक बनाया। उसे टैरोट कार्ड्स और कई चीजें डिजाइन करने का भी क्रेडिट दिया गया, लेकिन फिर वो बिट्रे हुआ और असैसिनेशन का शिकार हुआ। और भी एक्सप्लेन होता है कि रोजेल के राज में गॉड ऑफ क्राफ्टमैनशिप का नाम बदलकर गॉड ऑफ ट्री मैन मशीनरी रखा गया, और चर्च को फिफ्थ इपॉच के बाद अपनी पहली पब्लिक डिवाइन रिवलेशन मिली। इसी वक्त रोजेल का असैसिनेशन हुआ। क्लाइंट इस इंफॉर्मेशन को अपने पास्ट लाइफ के एक आदमी से कनेक्ट करता है। उसे शक होता है कि ये रोजेल गुस्तावो शायद उसका सीनियर इन ट्रांसमाइग्रेशन रहा होगा। फॉर्च्यून टेलर टैरोट रीडिंग करती है। जो कार्ड्स ड्रॉ होते हैं वो हैं द मैजिशियन, द एम्पर और द हैंगमैन। ये कार्ड्स भी उसकी ओरिजिनल दुनिया से सेम है। क्लाइंट पूरी तरह से कन्विंस है कि रोजेल उसका सीनियर का पास्ट लाइफ से। सीन वहाँ खत्म होता है जब क्लाइंट और फॉर्च्यून टेलर टेबल पर बैठे हैं और फॉर्च्यून टेलर एक्सप्लेन करती है कि वो उसकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पर रीडिंग करेगी।